हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। तो आप सभी लोगों को पता है आपके जंग सीरीज में हमने आपको लगभग सभी चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया रीजनिंग के। ठीक है, यहाँ पे आपको रीजनिंग के जंग सीरीज में सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से बता दिया गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब आप आज से आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, लगभग एक प्रैक्टिस सेट में एक बार बीच में ही कराया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। आज आपका सेकेंड प्रैक्टिस सेट है और डेली अब आपका प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, लगभग जो आपके एसएससी जीडी सिलेबस में था जितने भी चैप्टर थे वो आपको कंप्लीट करा दिया गया है। और अगर आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं कंप्लीट हुआ या कोई चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और बल्कि अब डेली आपका सुबह 11 बजे डेली आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। डेली प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका छूट जाएगा। आप एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, आप 20 के 20 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। आपको बेसिक से अच्छे से बता दिया गया। अब हम प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, आप लोग डेली क्लास लीजिए। ठीक है, ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है और हम अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन में देखिए आपका क्या दिया है। क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया, आपका दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनिए। और ऐसा क्वेश्चन मैं आपके क्लास में कराया हूं। ठीक है, जो आपको बेसिक से बताया जा रहा था तो आपको ऐसा क्वेश्चन कराया गया था। ठीक है, क्या दिया आपका 56 जो है 41 से रिलेटेड है, तो आपका 94 किससे रिलेटेड रहेगा। क्या दिया आपका 56 जो है आपका 41 से रिलेटेड है, तो आपका पूछा 94 किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपका पूछा क्या 94 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपका पूछा है 94 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। 94 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, मान लीजिए अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि किसी चीज पे माइनस करने पे आपका अगर 41 हो रहा है। ठीक है, हम ऐसे देखेंगे एक एक पॉइंट करके। ठीक है, मान लीजिए आपका ऐसा हो रहा है कि किसी चीज का आपका माइनस करने पे, मतलब कोई संख्या जो इसमें माइनस करने पे अगर 41 हो रहा है, अगर माइनस करने पे 41 हो रहा है तो हम वही संख्या को इसमें भी माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे आपका 56 दिया है, यहाँ पे 41 दिया है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे आपका 56 दिया है, यहाँ पे आपका 41 दिया है। हम अगर 56 में 41 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 41 और 9 50 और 9 6 15, मतलब 56 में आपका कितना माइनस हो रहा है 15 माइनस हो रहा है। ध्यान से देखिएगा कितना माइनस हो रहा है 15 माइनस हो रहा है। अगर हम 15 94 में भी माइनस कर दें, अगर हम इसमें भी 15 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा और यहाँ से 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा 79। लेकिन अगर आप देखेंगे 79 आपके ऑप्शन में नहीं दिया, 79 आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। तो कभी कभी ऐसा रहता है कि आपका दूसरा रूल लगा सकता है। ये नहीं कि अगर इसमें देखिए कुछ माइनस किया गया तो इसमें भी माइनस किया गया। गुणा करने से तो होगा नहीं, तो आपका जोड़ने से होगा नहीं, क्योंकि ये कम ही है, मतलब घटाने से हो सकता था, लेकिन घटाने में भी आपका 79 आ रहा है और 79 आपका ऑप्शन में नहीं दिया बल्कि 89 दिया है। ठीक है, तो आपका 89 तो होगा नहीं। तो आप देखिए, तो आप कैसे लगाएंगे, अपने से एक बार सोचिए और बताइए क्या आ सकता है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ये आपका 5 और 6 दिया है। अगर हम क्या कर दे 5 मल्टीप्लाई 6 कर दे, कितना कर दे 5 मल्टीप्लाई 5 गुणे 6 कर दे, कितना आ जाएगा 5 छक्का 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 5 छक्का 30 हो जाएगा। फिर देखिए अब 30 में लगभग 11 कम है। अगर यही 5 और 6 दिया, अगर हम 5 और 6 को जोड़ दें, क्या कर दें 5 और 6 को जोड़ दें, 5 6 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या किया गया, सबसे पहले क्या किया गया, देखिए दो अंकों की संख्या आपका दी गई है 56, इन दोनों अंकों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 और 6 दिया गया, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करिए, 6 पंचे 30 हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या करना है, जो दो अंकों दिए पहले हम मल्टीप्लाई किए, फिर इनको जोड़ दीजिए। क्या करिए जोड़ दीजिए, 5 प्लस का 6 कितना आ गया 11 आ गया। अब आपको क्या करना है टोटल निकाल देना है। 30 और 11 का टोटल निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। कितना हो गया आपका टोटल 41 हो गया। ध्यान से देखिएगा टोटल आपका कितना आ गया 41 आ गया। तो अगर क्या ऐसा करने से आपका 94 का जो है, क्या अगर ऐसा करने से 41 आ रहा है तो आपका 94 का आएगा। अगर आएगा तो आपके ऑप्शन में अगर सुमेलित करेगा ऐसा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार हम करते हैं। क्या दिया है 9 4 दिया है। देखिए दो संख्या है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई पहले किया गया, इसमें भी मल्टीप्लाई करिए। क्या दिया है 9 दिया है और 4 दिया है, तो क्या करिए 9 मल्टीप्लाई 4। ध्यान से देखिए 9 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, कितना हो जाएगा 9 चौका 36 हो जाएगा। कितना हो गया आपका 36 हो गया। फिर देखिए क्या किया गया, फिर दोनों अंकों को क्या किया गया प्लस किया गया। दोनों अंकों को क्या किया गया प्लस किया गया, 5 और 6 का प्लस किया गया। तो 9 और 4 दिया, दोनों को प्लस कर दीजिए। दोनों को प्लस करेंगे, 9 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा।
ठीक है, क्या हुआ 13 हुआ। अब क्या किए हैं, दोनों को हम फिर प्लस किए, देखिए 30 और 11 आपका दोनों को 41 हो गया। इसमें भी आप दोनों प्लस कर दीजिए, 36 और 13, 6 3 आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 3 1 4 कितना आ गया आपका 49। ध्यान से देखिएगा कितना आ गया आपका 49 आ गया। क्या आपके ऑप्शन में 49 दिया है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, अगर ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे आप तो ए वाला ही आपका 49 दिया है। क्या दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 49 दिया है, तो यही 49 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। देखिए कुछ नहीं करना था आपको, इसमें आपको 49 राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किए हम, एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं। जो भी आपका संख्या दिया गया, जैसे 56 आपका 41 से रिलेटेड दिया है, तो 5 और 6 दिया है, तो 5 और 6 का मल्टीप्लाई करिए 30 आ जाएगा आपका, फिर 5 और 6 का प्लस करिए कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। जितना जितना आपका आया मल्टीप्लाई करने पे और जोड़ने पे, 30 और 11 क्या करिए फिर से जोड़ दीजिए, कितना आ गया आपका 41 आ गया। फिर उसी प्रकार आपको जिस प्रकार इसका किया गया उसी प्रकार आपको 94 का भी कर देना है। क्या किया गया, पहले दोनों अंकों को मल्टीप्लाई किया गया, दोनों अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया आपका 36 हो गया। फिर क्या किया गया, देखिए प्लस किया गया, फिर क्या किया गया प्लस किया गया, तो फिर क्या करिए 9 और 4 प्लस कर दीजिए, 9 और 4 प्लस किए कितना हो गया आपका 13 हो गया, कितना हो गया आपका 13। फिर क्या किया गया, दोनों को फिर से प्लस कर दिया गया, तो यहां भी हम फिर से दोनों को प्लस कर दिए हैं, 6 3 9 3 1 4 आपका कितना हो गया 49, और 94 से आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, यहां आपका क्या हो जाएगा 49। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया है यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो सभी लोग इसको नोट करेंगे, आप नोट जरूर से बनाइए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आप नोट्स जरूर से बनाइए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। और ये जो क्वेश्चन है आपका लगभग ऐसे आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था, बस आपका अंक बदल दिया गया था, रूल आपका यही था, रूल आपका यही था। ठीक है, कि पहले मल्टीप्लाई किया गया था फिर आपका प्लस किया गया था। ठीक है, तो ये सब आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। आप एक एक क्वेश्चन नोट करते जाइए और उस पर लगाते जाइए चिन्ह, कि हाँ देखिए ये रूल आपका बना है, फिर ये रूल अगर आपको अगला वाले क्वेश्चन में दूसरा रूल मिले तो उस पर चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपका 7-8 रूल होंगे जो आपका हो सकता है। इसी प्रकार अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग बेसिक से नहीं पढ़े हैं जाके देख लीजिए आप लोग, प्लेलिस्ट भी आपका रीजनिंग का बनाया गया है, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक क्लास। ठीक है, प्लेलिस्ट में है, उसमें चैनल पे जाएंगे आप लोग, अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट में जाइए। और जो जिनको भी बेसिक से क्लास लेना है, बेसिक से आपको क्लास बताया गया सारे क्वेश्चन का। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और अब अगर अभी तक आप सरकारी जंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लास लीजिए, आपका रीजनिंग आराम से मजबूत हो जाएगा। ठीक है, डेली क्लास लगाइए आप। और जिनको भी पीडीएफ में ये क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। और जिनको कोई और क्वेश्चन पूछना है, एसएससी जीडी एग्जाम से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। या कोई रीजनिंग का आपका क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट करके या लिख करके आप उसका फोटो खींच करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आपको अच्छे से बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा। ठीक है, नोट कर लिए सभी लोग, क्वेश्चन नोट कर लिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए। जो लोग क्वेश्चन नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, और आप लोग अपने से भी प्रयास किया करिए लगाने का। ठीक है, जब तक आप लोग अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक आपको अच्छे से नहीं आने वाला है। जब आप अपने से प्रयास करेंगे तब आपको समझ में आ पाएगा कि हाँ आपकी गलती कहाँ हो रही है। एक एक गलतियों को आप पकड़ते जाइए कि हाँ हमारी यहाँ गलती हो रही है, उस बार सही कर लीजिए, फिर देख के फिर आगे लगाने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ गलती हुई, यहाँ पे सही कर लीजिए। 2 बार होगा, 3 बार होगा, लेकिन हमेशा आपका गलती नहीं होगा, वो सुधर जरूर जाएगा। ठीक है, तो जहां भी आपको गलती हो रही है आप बार बार प्रयास करिए, आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और प्रयास करेंगे लगाने का। क्या दिया आपका, दिया नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी।
जो आपका श्रृंखला दिया गया, श्रृंखला को आपको लगभग हमने सारे टॉपिक आपको बता दिया, मतलब जो भी आपका रूल लग सकता है सारे आपको रूल हम बताए हैं। जो लोग भी नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, ठीक है। आपको हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से सारे रूल हमने आपको बताया किस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। और जो लोग डेली क्लास ले रहे होंगे वो एक क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे, जो लोग सीरीज का पूरा बेसिक तरीके से अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका 98 दिया, ध्यान से देखेंगे क्या दिया आपका 98 दिया है। उसके बाद आपका कितना दिया 95, उसके बाद आपका 86, 95, उसके बाद आपका क्या दिया 86 दिया है। फिर ध्यान से देखिए उसके बाद आपका 82, उसके बाद 66, उसके बाद आपका कितना दिया 82, उसके बाद आपका 66 दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया, उसके बाद आपका 36 दिया है, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आपका कितना दिया 36 दिया है। आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया गया है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया गया है। तो प्रयास करेंगे, एक बार अपने से प्रयास करेंगे सभी लोग एक बार अपने से प्रयास करेंगे लगाने का, ठीक है। इजी क्वेश्चन है आपका, और आपके सीरीज में ऐसा क्वेश्चन आपको बताया गया है, आपके सीरीज चैप्टर में आपको ऐसा क्वेश्चन बताया गया है। जो लोग भी पढ़े होंगे ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। देखिए क्या दिया आपका, अगर दिया 98 95, सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले गैप निकालिए इनका। आप गैप निकाल के आराम से देख पाएंगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो गैप निकालिए, 98 और 95 का आपका गैप कितना आता है 3 आता है, 98 और 95 का गैप 3 आएगा, ठीक है। वही हम 95 और 86 का गैप देखेंगे, 95 और 86 का गैप कितना आएगा 9 आएगा, 95 और 86 का गैप आपका 9 हुआ। फिर देखिए 86 से 82 क्या हुआ आपका 86 से 82, 86 से 82 का आप गैप कितना हुआ 4 हुआ, 86 से 82 का गैप 4 हुआ। फिर देखिए 82 से आपका 66 हुआ है, 82 से 66, 82 से 66 का गैप आपका कितना हो रहा है आप देखेंगे, ये आपका 12 में से 6 गया 6, 7 में से 6 गया 1, कितने का गैप हुआ आपका 16 का हुआ, कितने का गैप आपका हुआ 16 का हुआ। पहले आपका 3 का गैप हुआ, फिर आपका 9 का हुआ, फिर आपका 4 का हुआ, फिर आपका 16 का हुआ, ठीक है। तो देखिए इसमें किया क्या जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 3 का गैप हुआ, कितने का गैप 3 का, फिर आपका 3 का स्क्वायर का गैप हुआ, पहले आपका 3 का गैप हुआ, फिर आपका 3 का स्क्वायर का गैप कर दिया गया, ठीक है। और इसी में फिर आगे देखेंगे पहले आपका 4 का गैप हुआ, फिर क्या हुआ आपका 4 का गैप हुआ, फिर आपका 4 का स्क्वायर का गैप कर दिया, क्या करिए 4 का स्क्वायर। पहले आपका 3 का गैप हुआ, पहले आपका 3 का गैप हुआ, फिर 3 का स्क्वायर कर दिया गया, फिर आपका 4 का गैप हुआ, फिर 4 का स्क्वायर कर दिया गया। पहले 3 का, फिर 4 का, फिर आगे क्या आना चाहिए 3, फिर 4, फिर क्या आएगा आपका, सभी लोग बताएंगे क्या आएगा 3, फिर 4, फिर आपका 5 आएगा, क्या आएगा 5 का। मतलब एक बार आपका 3 का गैप हुआ, फिर 4 का गैप हुआ, 3 का गैप, 3 का स्क्वायर, 4 का गैप, 4 का स्क्वायर, फिर क्या होना चाहिए 5 का गैप। कितने का गैप होना चाहिए 5 का, 5 का गैप करिए। 5 का गैप आपका किस प्रकार होगा, 66 में से आप क्या करिए 5 घटा दीजिए, 66 में से क्या कर दीजिए आप 5 घटा दीजिए, 66 में से 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। 66 में से 5 घटाएंगे आपका 63 होगा कि 61 होगा, 66 में से आप 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा। क्या हो गया आपका 61। ध्यान से देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 61। 61 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल आपका ए वाला ऑप्शन दिया है। तो अभी तक आपको कंफर्म नहीं हुआ होगा कि 61 ही आएगा, तो आप देख सकते हैं आगे भी। देखिए क्या किया गया 3 का, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4, फिर 4 का स्क्वायर, तो फिर हमने 5 का लिखा, 5 के बाद क्या आना चाहिए, फिर 5 के बाद आपका 5 का स्क्वायर गैप आना चाहिए। देखिए जिसका भी गैप हो रहा है उसके बाद उसका स्क्वायर गैप हो रहा है, तो पहले 5 का गैप हुआ, फिर आपका 5 का स्क्वायर का गैप होना चाहिए। कितने का गैप होना चाहिए 5 का स्क्वायर का। तो क्या करिए आप 61, यहाँ पे हम कितना लाए हैं 61, तो क्या करिए आप 61 में से आप 5 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। 61 में से आप 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 61, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 61 माइनस कितना करेंगे आप 61 माइनस आपका 25, 61 माइनस आपका 25, 11 में से आपका 5 जाएगा कितना होगा 6 होगा। यहाँ कितना बचा आपका 4, और यहाँ पे आपका कितना बचा 5, 5 में से 2 गया आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना आ गया आपका 36 आ गया। कितना है आपका 36 आया, और देखेंगे ध्यान से तो आपका 36 ही दिया गया है। कितना है आपका 36 आया, और 36 ही आपका ध्यान से देखेंगे तो 36 ही आपका दिया गया है। मतलब ये आपका 61 जो है 61 यही आपका राइट आंसर है। जो आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 61, यही ए वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आया ना, जो ए वाला आपका ऑप्शन दिया है 61, यही 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
गैप निकालते आप, आपका आराम से आ जाता। बस क्या करना था, आपको गैप ही देखना था, मेन पॉइंट आपका गैप ही था। जब आपने गैप निकाल लिया तो आप देख पाए कि क्वेश्चन में किया क्या जा रहा था। ठीक है, आपको आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से हम समझाने का आप लोगों को जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, पहले एक बार नोट कर लीजिए, एक बार इसके बाद हम फिर से समझाएंगे। ठीक है, पहले आप क्या करिए, पहले आप क्वेश्चन को नोट करेंगे, जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जाए सारे क्वेश्चन को जरूर नोट किया करिए। ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन नोट करिए, एक बार और हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाएंगे, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक समझाएंगे। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 5 बार नहीं आएगा, कितनी बार आपको देखते नहीं आता है, जरूर आपको आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद हम नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक बार और प्रयास करेंगे समझाने का आपको कि क्वेश्चन में किया क्या जा रहा है। नोट कर लीजिए सभी लोग क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लिए, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन समझाने का, ये वाला पहले क्वेश्चन बता देंगे, फिर सभी लोग आप लोग अपने से प्रयास करिएगा अगला क्वेश्चन करने का। ठीक है, अच्छा ये आपको पतला तो नहीं दिख रहा है, पतला दिख रहा होगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए, अच्छे से आपका दिख रहा है ना, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा ना, ये आपको अच्छे से दिख रहा है। यहाँ देखिए ऊपर वाला आपका मोटा है, ठीक है, नीचे आपका थोड़ा सा पतला है। हो गया, नोट कर लिए, तो एक बार हम फिर से आपको समझा दें। कुछ नहीं किया गया था, गैप निकालते आपका 3 9 4 आता। देखिए यहाँ पे पहले 3 का गैप हो रहा था, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर का, फिर आपका 4 का गैप हो रहा था, फिर 4 का स्क्वायर का। उसी प्रकार हम 5 का गैप करेंगे, 5 का गैप करेंगे तो आपका 61 हो जाएगा। उसके बाद 5 का स्क्वायर का गैप करेंगे 36। ये जांचने के लिए आपका 36 दिया ही गया है, तो आपका क्या हो जाएगा ए वाला आंसर। 5 का गैप करेंगे, 66 में से 5 घटाएंगे 61 होगा। 61 आपके ए वाले ऑप्शन दिया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन करिए, इनको आ गया वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें समझाने का, लगाने का, सॉरी समझाऊंगा तो मैं आपको। ठीक है, लगाइए अगला क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। इजी क्वेश्चन ये आपका, और ये जो क्वेश्चन है आपका ये सेम टू सेम आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था आपका ये सेम टू सेम आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन था। सभी लोग प्रयास करेंगे अगला क्वेश्चन लगाने का और कमेंट में आंसर देने का। ये समझ लीजिए आपके टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन है, आपके पास वक्त है। ठीक है, 1 मिनट के पास 1 मिनट आपका टाइम दिया जा रहा है, लगाएंगे सभी लोग। बताइए ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग कि आपका आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सभी लोग बताएंगे। देखिए अगर आपका नहीं भी आ रहा है तो उदास मत होइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको इस टाइम नहीं आ रहा है तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। आप बस 3 से 4 दिन क्लास लीजिए, देख पाएंगे, आपको आराम से आपका मन लगने लगेगा पढ़ाई में। ठीक है, बस आप 3 से 4 दिन आप क्लास लीजिए। रीजनिंग का ये आपका सुबह 11 बजे डेली क्लास चलता है। अगर आप बेसिक से नहीं पढ़े हैं तो देखिए उसको आपको अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सारे क्लास आपको कराए गए बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, और यहाँ भी आप लोग जो लोग नहीं अच्छे समझ पाए हैं या जो लोग नहीं पढ़े हैं, यहाँ भी आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए अच्छा यही होगा ताकि आपको अच्छे से और अच्छे से आ सके, बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से, कि आप वो सारे वीडियोस आप जाके देख लीजिए जो आपको सारे क्लास कराया जा रहा है, कराया गया है। लगभग आपको एसएससी जीडी के सभी चैप्टर आपको क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, या अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर है जो अभी तक नहीं पढ़ाया गया जो आपके एसएससी जीडी के सिलेबस में है तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आपको वो चैप्टर जरूर कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए, अपने से प्रयास करिए करने का, सभी लोग प्रयास करेंगे, सभी लोग प्रयास करिए करने का। क्या दिया देखिए आपका क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार से एक समान है और एक संख्या आपका ऐसा है जो असमान है। मतलब 3 आपका एक प्रकार से हैं। ठीक है, मतलब 3 संख्या जो आपका ए बी सी डी आपका जो दिया है, ए बी सी डी में आपको 3 ऑप्शन आपका ऐसा है जो एक प्रकार से समान है और एक ऑप्शन आपका अलग है। ठीक है, और क्या क्या दिया आपका, क्या क्या दिया है, 65 दिया है, 217 दिया है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका कितना दिया है, 65 दिया आपका। बी ऑप्शन आपका कितना दिया है, 217 दिया है। कितना दिया, 217 दिया है। सी आपका ऑप्शन कितना दिया है, सी ऑप्शन आपका 28 दिया है। सी ऑप्शन आपका 28 दिया है। डी ऑप्शन आपका 338 दिया है। कितना दिया है, 338 दिया है। तो देखिए इसका क्या आ सकता है आपका, सभी लोग प्रयास करिए और बताइए इसका क्या आ सकता है।
इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग क्यूब के पास जा रहा है सभी। 65 भी आपका क्यूब के पास ही है, 65 भी आपका किसके पास है, 65 भी आपका क्यूब के पास ही है। और 217 देखेंगे तो ये भी आपका क्यूब के पास ही है। 28 भी लगभग आपका क्यूब के पास ही है। 65 आपका किसके क्यूब के पास में है, 65 आपका 6 और 5, 65 आपका दिया है। मान लीजिए अगर जोड़ने पे हम देख लें, 6 5 आपका 11 हो रहा है, 7 2 1 10 हो रहा है, 8 2 10 हो रहा है, और 8 3 11 3 14 हो जा रहा है, मतलब जोड़ने पे आपका नहीं होगा। और 65 आपका किसका क्यूब है, 65 आपका 4 का क्यूब प्लस का 1। क्या कर दीजिए आप, 4 का क्यूब प्लस का 1 करिए। 4 का क्यूब प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 65 आ जाएगा। कितना हो गया आपका, 4 का क्यूब प्लस का 1 कितना हो गया आपका, 65 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आप देखेंगे क्या दिया, 217 दिया है। क्या दिया, 217। 217 आपका क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। कितना होता है, 6 का क्यूब प्लस का 1। 6 का क्यूब आपका 216 होता है। 216 में प्लस का 1 करेंगे 217 हो जाएगा। और यही 65 आपका दिया, 4 का क्यूब करेंगे 64 होगा, 64 में 1 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। फिर देखिए ये आपका कितना दिया, ये आपका 28 दिया है। कितना दिया है आपका, 28 दिया। 28 आपका क्या होता है, अगर हम 3 का क्यूब कर दें, कितने का, 3 का क्यूब कर दें प्लस का 1 कर दें, क्या कर दिया जाए, 3 का क्यूब कर दीजिए प्लस का 1 कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 28 आ जाएगा। यही ना, ये आपका 65, 4 का क्यूब प्लस का 1 हुआ, 217 दिया, 6 का क्यूब प्लस का 1 हुआ, 28 दिया, 3 का क्यूब प्लस का 1 हुआ। और यही अगर हम 338 को देखें, किसको देखें, अगर यही हम 338 के देखें तो ये आपका 7 का क्यूब के तो पास है, 7 का क्यूब के तो पास है। 7 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 7 से 49, 49 7 343। ये आपका 7 का क्यूब के तो पास है, 7 का क्यूब हुआ, लेकिन 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। ये कितना दिया आपका, 38 दिया है। मतलब 7 का क्यूब माइनस का आपको कितना करना पड़ेगा, माइनस का 5 करना पड़ेगा। अगर आपका 6 का क्यूब ले रहे तो आपका 216 होगा, या 7 का क्यूब लेंगे तो 343 होगा। ठीक है, तो 7 का क्यूब लेंगे 343 होगा। तो ये आपका देखेंगे। अब देखिए यहां से आपको फाइनल हो गया, देखिए यहां से आपको फाइनल हो गया कि देखिए इसमें किया क्या जा रहा है और कौन सा असंगत है, कौन सा आपका असंगत है। यहां पे भी देखिए क्यूब है, ये आपका कंप्लीट हुआ। यहां पे भी देखिए आपका क्यूब है, ये आपका कंप्लीट हुआ। यहां पे भी देखिए क्यूब है, ये आपका कंप्लीट हुआ। यहां पे भी देखेंगे, यहां पे भी आपका क्यूब है, तो ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे कितना किया गया, प्लस का 1 किया गया है। क्या किया गया, प्लस का 1। यहां भी देखेंगे प्लस का 1 किया गया है, यहां भी देखेंगे प्लस का 1 किया गया है। लेकिन जो आपका डी वाला जो आपका ऑप्शन यहां किया गया है, यहां माइनस का 5 किया गया है। क्या किया गया, माइनस का 5 किया गया है। आप और सभी में देखेंगे तो आपका प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 हो रहा है। लेकिन जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया है, सिर्फ डी वाला ऐसा ऑप्शन है आपका जिसमें क्या हो रहा है, माइनस का 5 हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, डी वाला जो आपका सिर्फ ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें माइनस का 5 हो रहा है, बल्कि सभी में आपका क्यूब के बाद प्लस का 1 किया गया है। अगर यहाँ पे 344 होता तो आपका राइट आंसर माना जाता कि ये भी आपका सम्मिलित है। लेकिन यहाँ पे देखिए सभी में प्लस 1 हो रहा है और यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है। मतलब डी वाला जो आपका ऑप्शन होगा यही असमान होगा और यही आपका राइट आंसर कहलाएगा। असमान पूछा था आपसे कौन सा असंगत है, यही डी वाला आपका असंगत में आ जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस का 5 हो रहा है, बल्कि सभी में आपका प्लस का 1 किया गया है। समझ में आया ना आपको, अच्छे से नोट करेंगे क्वेश्चन को। सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था आपका। ठीक है, नोट करेंगे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सभी लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे। इजी क्वेश्चन था आपका, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। सभी में बस आपका प्लस का 1 किया गया था। ठीक है, और ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं, जो आपका थोड़ा सा हम पतला किए हैं। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपको फिर से हम उसी प्रकार कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये इस वाले में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, जैसे कभी कभी ऐसा अक्षर आपका लिख दिया रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं दिख रहा था, इसलिए आपको थोड़ा सा पतला यूज किया गया। हो गया आपका, हुआ सभी का, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करिए। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए, समझाने का प्रयास किया जाए। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहीं पे मिलने वाला है, टेलीग्राम पे ही मिलने वाला है। ठीक है, उसमें आपको सोल्यूशन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जाएगा, ताकि आप उस क्वेश्चन से बाद में प्रैक्टिस भी कर पाएं। ठीक है,
आप यहाँ पे देख के लगाइए, उसके बाद एक बार आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अलग से भी, तो आपको क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन जो भी आपका क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, सारा क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में भेज दिया जाएगा टेलीग्राम पे, जिससे आप प्रैक्टिस दोबारा भी कर सकते हैं। और जहां आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए एक 5 या 6 7 जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाए, उसके बाद जब आपको ना आए, एक भी क्वेश्चन ऐसा हो रहा है जो आप थोड़ा सा भूल गए, तो आप क्लास में देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप पीडीएफ से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आपको बताया जाएगा, यहाँ आप डेली क्लास लीजिए, उसके बाद आपको यही क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में भेज दिया जाएगा, फिर एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नोट हुआ ये आपका क्वेश्चन? नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। नोट कर लिए तो आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए और बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। नोट कर लिए तो ये क्वेश्चन करिए और बताइए क्या आएगा इसका आंसर। सभी लोग बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर। क्या दिया आपका? दिया एक निश्चित कूट भाषा में स्टोरी को, किसको? स्टोरी को STORY को ZSPUT के रूप में लिखा जाता है, ZSPUT रूप में लिखा जाता है। और MUSIC म्यूजिक को आपको DJ क्या DJTVN के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में आपको प्रिंट PRINT को कैसे लिखा जाएगा, PRINT को कैसे लिखा जाएगा, तो बताएंगे सभी लोग इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग प्रयास करेंगे, अपने से प्रयास करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। प्रयास करिए एक बार अपने से, क्या आ सकता है इसका आंसर आप लोगों का, लगाइए। क्या दिया है? दिया आपका ST, सबसे पहले हम नोट करेंगे ऐसे, क्या दिया आपका? STORY को क्या लिखा जाता है, यहां से सामने लिखिए, क्या लिखा जाता है आपको? ZSPUT, क्या लिखा जाता है? ZSPUT लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या दिया है आपका, ये आपका पहले में दे दिया है मान लीजिए। और देखिए दूसरे में आपका क्या दिया है, दूसरे में आपका दिया है MUSIC, क्या दिया आपका? आप म्यूजिक पढ़ने से ज्यादा आप ऐसे पढ़ लीजिए MUIC, क्योंकि इसमें जो आपका अगर म्यूजिक इसको पढ़ लिए तो आगे वाला तो आपका वर्ड कोई है ही नहीं। ठीक है, तो उसको तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो आपको सबको इसी प्रकार पढ़ना रहता है रीजनिंग में। क्या दिया उसके बाद? DJTVN, क्या दिया आपका? ध्यान से देखिएगा, DJTVN यही दिया आपका ना। फिर देखिए और तीसरा वाला आपका क्या दिया है? तीसरा वाला आपको थोड़ा सा ऊपर ही लिख देना है अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो। तीसरा वाला देखिए आपका क्या दिया है? तीसरा वाला आपका दिया है प्रिंट, PRINT को पूछा है। इसको आपको पूछा है कि इसका क्या होगा, इसको आपसे पूछा है कि इसका क्या होगा, तो बताएंगे, प्रयास करेंगे अपने से लगाने का। देखिए अगर आपको डायरेक्ट ना समझ में आए देखने से, तो आप अक्षर को डिनोट करेंगे कि आप कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है, उस प्रकार से देखेंगे। अगर आपको ऐसे देख के डायरेक्ट समझ में आ जाए तो आप आराम से कर पाएंगे, आराम से कर लीजिए अगर देख के अच्छे समझ में आ जा रहा है। नहीं तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन में जब ना समझ में आए देखने से, तो आप क्या करिए, अक्षर को डिनोट करिए कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। अक्षर को डिनोट करेंगे तो आपको आराम से देखने से, आगे से देखेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसमें क्या किया गया है, प्लस का किया जा रहा है कि माइनस क्या किया जा रहा है कि आपका मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको आराम से दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे हम पहले देखेंगे। क्या दिया आपका? Y स्टोरी को ZSPUT। अगर आप ध्यान से देखिए तो Y से आपका Z हुआ है। क्या हुआ? Y से Z हुआ है। देखिए क्या हुआ आपका? Y से Z हुआ। कितना प्लस हुआ आपका? 1 प्लस हुआ। ध्यान से देखिएगा, कितना प्लस हुआ आपका? 1 प्लस हुआ। फिर देखिए क्या आपका R दिया है, R में R से किस पे जा रहे हैं आप? यस पे जा रहे हैं। कितना प्लस हुआ? 1 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ आपका? 1 प्लस हुआ। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या किया गया है, 1 प्लस किया जा रहा है। O दिया है, O में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका? P हो जाएगा। O में आप 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? O से 1 प्लस करेंगे तो आपका P हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखेंगे यस T जो आपका दिया है, सॉरी T में अगर आप 1 प्लस करेंगे तो आपका T के बाद क्या आता है? U आता है, तो U हो जाएगा। और यस दिया, यस में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका? T हो जाएगा। यस में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका? T। मतलब किया क्या जा रहा है आपका? 1 प्लस किया जा रहा है।
लेकिन क्या किया गया, एक एक प्लस तो किया गया लेकिन उल्टे साइड से किया गया। मतलब अगर इसका पहला है तो इसका लास्ट आना चाहिए, इसका अगर दूसरा है तो इसका लास्ट से दूसरा आना चाहिए, इसका अगर तीसरा है तो इसका लास्ट से तीसरा आना चाहिए। देखिए ये आपका यस है, यस में एक प्लस किया टी आया तो ये लास्ट में गया, और देखिए ये आपका टी है दूसरे पे, टी में एक प्लस किया तो आपका यू आया, और देखिए जब आपका लास्ट वाले पे आएंगे तो लास्ट वाला आपका पहला बन जाएगा, तो वाई आपका, वाई में एक प्लस किया आपका जेड हो गया। समझ में आया ना आपको? अगर ये रूल सही है कि एक एक प्लस हो करके हो रहा है तो आपको दूसरे वाले में भी फॉलो करेगा उसी प्रकार, तो आपका दूसरे वाले में भी उसी प्रकार फॉलो करेगा। और कभी कभी ऐसा रहता है आपको पहले वाले में फॉलो कर दिया गया लेकिन दूसरे वाले में नहीं किया, नहीं होता है। अगर दूसरे वाले में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो दूसरा रूल दिया है, आपका +1 ही नहीं दिया है। अगर दूसरे वाले में आपका इसमें इस प्रकार हुआ तो समझिए सही है, नहीं तो आपको दूसरा रूल लगाना पड़ेगा कि उसमें दूसरा कुछ किया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या किया गया, हमने कहा एक एक प्लस हो रहा है, यम में आप एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, यम के बाद क्या आता है, यन आता है, क्या आता है आपका, यन आता है, और ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में आपका यन दिया गया है, क्या दिया गया, यन दिया गया है। फिर देखिए यू में आप प्लस का एक करेंगे कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा, यू के बाद आपका एक क्या प्लस करेंगे, यू के बाद आपका वी होता है और वी ही दिया गया है। फिर देखिए आप यस में एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका टी, और टी ही आपका देखिए दिया गया है। फिर देखिए आपका आई दिया, आई में एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका जे, और जे ही आपका दिया गया है, क्या दिया है, जे ही आपका दिया है ना। फिर देखिए सी में आप एक प्लस करेंगे, सी में आप एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, सी में आप एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, और डी ही आपका दिया गया। मतलब देखिए इसमें भी आपका एक एक प्लस किया गया था, इसमें भी आपका क्या किया गया, एक एक प्लस किया गया, जो आपका लास्ट से स्टार्टिंग होता है, सी से आपका डी, आई से आपका जे, यस से आपका टी, यू से आपका वी, और यम से आपका यन। हुआ ना, मतलब सभी में क्या किया गया है, सभी में आपका एक एक प्लस ही किया गया, सभी में आपका एक एक प्लस ही किया गया, यही किया गया। आपको अच्छे समझ में आ रहा है ना? देखिए तो आपको अगर दोनों में वही एक एक प्लस हुआ है तो आपको तीसरे वाले में भी जो आपसे पूछा उसी प्रकार उसमें भी करना पड़ेगा, आपको उसी प्रकार क्या करना पड़ेगा, उसी प्रकार उसमें भी आपको करना पड़ेगा, तीसरे वाले में भी। तो आप तीसरे वाले में भी वही कर दीजिए, क्या करिए आप तीसरे वाले में भी वही कर दीजिए, क्या करिए, सभी में एक एक प्लस कर दीजिए। सभी में क्या करेंगे हम लोग, सभी में आपका एक एक प्लस करेंगे, तो टी में एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, टी के बाद आपका क्या आता है, यू आता है, टी में एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा, प्लस का कितना हुआ, एक हुआ। यन में प्लस का एक करेंगे, यन के बाद आपका क्या आता है, ओ आता है, तो कितना हो गया आपका, ओ हो गया। फिर देखिए आपका आई, आई में एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया, जे हो गया। फिर देखिए आर दिया, आर में एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, आर के बाद क्या आता है आपका, यस आता है, आर में एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, यस हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया आपका, पी दिया है, पी में एक प्लस करिए, पी में एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा, और पी के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा। तो आपका टोटल हुआ कितना, यू ओ जे यस क्यू, क्या हुआ, सभी में एक एक प्लस के यही आया है, सही सभी में आपका एक एक प्लस करके यही आया है। तो देखिए ये ऑप्शन आपके दिया है कि नहीं दिया है, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो मतलब आपका दूसरा कुछ किया गया, दूसरा कुछ ट्राई करेंगे। पहले देखिए ये ऑप्शन में आपका दिया गया है कि नहीं दिया है। ए वाले ऑप्शन पे आएंगे हम, ए वाले में आपका क्या दिया है, यू ओ जे यस क्यू, जी बिल्कुल आपका तो ए ही वाला ऑप्शन दे दिया है, ए वाला ही आपका बिल्कुल ऑप्शन इसी तरह दिया है, तो ए वाला ही आपका समानता हो रहा है, तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला ही आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका क्या दिया है, यू ओ जे यस क्यू। ठीक है, समझ में आया ना आपको? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये भी आपका एसएससी जीडी में एग्जाम में जो आ सकते वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार और हम बता देंगे लास्ट में, ठीक है, एक बार और अभी हम बता देंगे। सबसे पहले आप तब तक आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट, फटाफट सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको आगे बताया जाएगा। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग। जल्दी करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए। नोट कर लिए आप लोग। एक बार और हम समझा दें आपको, एक बार और आपको समझा दिया गया है, समझा दिया जाए। देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, y से z हुआ। क्या हुआ, y से z कितना प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ। फिर देखिए r से आपका यस हुआ है तो प्लस का 1 हुआ। फिर आपका o से आपका p हुआ, 1 प्लस हुआ। ऐसा नहीं देखेंगे कि यहाँ पे यस से 1 प्लस किया, यहाँ पे आपका यस से t आना चाहिए। ये जो आपका प्लस हो रहा है यस से, ये लास्ट में जा रहा है, t हो गया। और t आपका 1 प्लस हो रहा है तो लास्ट में जा रहा है, u आ गया। ओ से आपका 1 प्लस हुआ, लास्ट में जा रहा है, पी आ गया। उसी प्रकार देखिए इसमें भी किया गया है, यम में 1 प्लस हुआ, आपका लास्ट में जा रहा है यन। तो उसी प्रकार आपको क्वेश्चन में भी दिया गया, पी में 1 प्लस हुआ, क्यू लास्ट में गया। ठीक है, हो गया आपका सभी लोगों का। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग और प्रयास करेंगे लगाने का। अपने से प्रयास करिए, अपने से प्रयास करिए और बताइए क्या आएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताएंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे, बताने का प्रयास करेंगे। क्या दिया आपका, आरेख के आधार पर कौन सा अक्षर आपका ए के सामने होगा, ए के सामने होगा। बताएंगे सभी लोग, कौन सा अक्षर आपका ए के सामने होगा। आपको जब पासा नहीं पढ़ाया गया क्या शायद, और पासे से आपके SSCGD में पूछे जाते हैं। आपका पासा शायद बाकी है क्या, कमेंट करके एक बार बताइए आप लोग, क्या पासा आपका बाकी है। पासा बाकी है तो हम पासा आपको एक चैप्टर और पढ़ा देंगे, ठीक है। एक दिन और लेके आपका पासा से आप बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बता दिया जाएगा। पासा आपका बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। इसमें अधिकतर सिर्फ यही पूछा जाता है कि इसका विपरीत क्या होता है। अभी देखिए, अभी एक ही क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन क्या करेंगे हम आप एक दिन आपको पासा बता देंगे अच्छे से, ठीक है। एक दिन क्या, नहीं तो कल ही आपका फिर से हम पासा बता देंगे, फिर से आपको परसों से प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। आरेख के आधार पर कौन सा अक्षर ए के सामने है, आरेख के आधार पर कौन सा अक्षर आपका ए के सामने दिया। देखिए आपका फिगर इस प्रकार दिया है, आपका फिगर आपका इस प्रकार दिया है ना, ये आपका फिगर इस प्रकार दिया है। और क्या दिया आपका, ए बी सी, क्या दिया आपका, ए बी और सी दिया है, ये दिया ना आपका ए बी सी। और क्या दिया आपका, देखिए एक फिगर और आपका दिया है इस प्रकार। जब भी आपको अपोजिट पूछा रहेगा लगभग 2 फिगर दिए रहेंगे, क्योंकि आपको दोनों फिगर से ही देखना रहता है ना। क्या दिया है यहाँ पे आपका, डी दिया है आपका, यहाँ पे आपका ए दिया है, और यहाँ पे आपका क्या दिया है, बी दिया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, और यहाँ पे आपका डी हुआ, ई हुआ और बी हुआ, ठीक है। ये आपका डी हुआ, ई हुआ और बी हुआ। तो देखिए और बताइए क्या हो सकता है आपका, ए बी सी हुआ, फिर आपका डी ई बी हुआ, ठीक है। देखिए क्या पूछा आपका, पूछा आपका कौन सा अक्षर ए के सामने है। मतलब ए के सामने का मतलब क्या है, ए के विपरीत है। ए के सामने का पूछा है ना, तो ए का आपका से क्या पूछा है, इसका मतलब विपरीत होता है। विपरीत है मतलब सामने है, ठीक है। यही आपसे पूछा जाएगा, या आपको सामने दे दिया गया कि इसका सामने क्या होगा, या आपसे दे दिया गया कि विपरीत क्या होगा। तो एक आप जिसका भी देखेंगे, हम दोनों फिगर देखेंगे, दोनों फिगर में देखिए किसका आपका समान है, कौन सा ऐसा अक्षर है जो दोनों में है। देखेंगे कौन सा अक्षर ऐसा है जो दोनों में है। बी जो है आपका, हमारा जो आपका बी है, ये देखेंगे दोनों में, बल्कि और कोई अक्षर आपका दोनों में नहीं है। बी जो है आपका दोनों में है, तो बी आपका कॉमन हुआ, और जो आपका कॉमन होता है उसी को हम लेके चलते हैं। फिर क्या करेंगे, देखिए इसमें आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे चला जाता है। जैसे इसमें हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा चलिए या सीधा चलिए। बी से आपको किस पे आएंगे, सी पे आएंगे। ध्यान से देखिएगा, बी से आप किस पे आएंगे, सी पे आएंगे। फिर सी से आपको किस पे जाएंगे, सी से आप ए पे जाएंगे। ए से आप किस पे जाएंगे, आपको पुनः बी पे आ गए। देखिए जैसे जैसे चला गया वैसे वैसे आप लिख दीजिए, जैसे जैसे आपका चला गया। क्या किया हम, पहले बी से सी पे गए, तो बी से किस पे गए, बी से आप सी पे गए। फिर देखिए सी से हम किस पे गए, ए पे गए। सी से आपका किस पे हो गया, ए पे गए। फिर देखिए पुनः हम ए से बी पे गए, तो उसको रहने देते क्योंकि बी आपका पहले से दिया गया। बी से सी पे गए, सी से ए पे गए,
ठीक है। फिर उसी प्रकार हम इसमें भी चलेंगे, बी कॉमन है तो बी से इसमें भी चलेंगे, इसमें क्लॉकवाइज चला गया बिल्कुल इसी तरह आपका चला गया, तो इसमें भी हम बिल्कुल इसी तरह चलेंगे, ठीक है। तो बी से चलेंगे, बी से आपका किस पे हो गया, डी पे हो गया, बी से चलेंगे, बी से आपका डी पे हो गया, और डी से आपका किस पे हो गया, ई पे हो गया। तो देखिए बी से किस पे गए, डी पे गए, तो यहाँ पे आपका बी हुआ, बी के बाद आपका क्या होगा, डी होगा, बी के बाद आपका क्या होगा, डी होगा। फिर डी से हम किस पे गए, ई पे गए, डी से किस पे गए हम लोग, डी से आपका ई पे गए, डी से किस पे गए, ई पे गए। तो ये जो आपका आया है यही एक दूसरे के विपरीत है, जो सी है आपका, सी जो है आपका डी के विपरीत है, और ए जो है आपका, ए जो है आपके ई से विपरीत है, ए जो आपका ई से विपरीत है, और ये दोनों समान है तो इसका विपरीत तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये दोनों जो आपके आएंगे ये दोनों ए के विपरीत आएंगे, ये दोनों जो आएंगे एक दूसरे के विपरीत आएंगे। मतलब अगर आपका सी का विपरीत पूछा है तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, और ए का विपरीत आपका पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ए का विपरीत आपसे पूछा है मतलब क्या होगा आपका, ई होगा, क्या होगा आपका ई। और ई आपके कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे, जो आपका ए वाला ऑप्शन में बी दिया है, बी वाले ऑप्शन में सी दिया है, सी वाले ऑप्शन में डी दिया है, और डी वाले ऑप्शन में आपका क्या दिया है, ई दिया है। मतलब डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन, समझ में आया, नोट कर लीजिए। कल आपका हम पासे से रिलेटेड ही क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद जो आपको चैप्टर पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन देंगे, ठीक है। सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, होमवर्क का, ठीक है। सभी लोग को कमेंट बॉक्स में होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर करिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट करेंगे ये वाला, ठीक है। यही आपका मेन चीज है, आपको इसी तरह आपको अपोजिट ज्ञात करना रहता है, ठीक है। और बेसिक लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से कल आपका हम पास से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लीजिए, कल आपका पासे से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाएगा बिल्कुल बेसिक तरीके से, ठीक है। सभी लोग डेली क्लास लेंगे, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली आप लोग क्लास लीजिए, डेली पढ़िए, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का, सभी लोगों का हो गया ना, सभी लोगों को मिटा दे रहा हूं। उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी लोग प्रयास करेंगे उसका होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर देने का कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सभी लोग प्रयास करिएगा, इजी क्वेश्चन रहेगा आपका, जो आपके चैप्टर पढ़ाया गया उसी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहेगा, होमवर्क का क्वेश्चन आपका रहेगा, मान लीजिए 5 जो है आपका 130 से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है आपका 130 से रिलेटेड है, तो आपका पूछा 6 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका पूछा क्या आपका 6 किससे रिलेटेड रहेगा। 5 जो आपका 130 से रिलेटेड है, 6 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं। ए ऑप्शन जो आपका रहेगा 221, बी जो आपका ऑप्शन रहेगा 222, ठीक है। सी जो आपका ऑप्शन रहेगा 230, डी जो आपका ऑप्शन रहेगा 136, ठीक है। नहीं तो आप 136 रहने ही दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कोई नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए आपका कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि कौन सा आपका इसका आंसर होगा इस होमवर्क के क्वेश्चन का, ठीक है। ए ऑप्शन होगा कि बी होगा कि सी होगा। अगर तीनों में से आपका कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप डी ऑप्शन कर सकते हैं, ये आप डी ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें से कोई आंसर नहीं आ रहा है, कोई दूसरा आ रहा है, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली आप लोग क्लास ज्वाइन करिए, अपने रीजनिंग को तैयारी को मजबूत कर लीजिए, जल्दी आपका SSC GD का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।